गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए कल अभी थोड़ी देर पहले एक साइंस का क्विक रिवीजन वीडियो हम डाले हैं। आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। देखने के बाद आपको बहुत सारा क्वेश्चंस का आपको जो कन्फ्यूजन होता है वो आपको वहीं पे दूर हो जाएगा। बात बाकी यदि अच्छा लगे तो देखना, ठीक ना? नहीं तो अपना जैसे तैयारी कर रहे हैं कीजिए। इसी क्रम में पॉलिटी का कुछ टॉप लिस्टेड क्वेश्चंस लेके आप लोग के समक्ष आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम को पारित किया गया 1773 ईस्वी में। इस अधिनियम के अंतर्गत अ, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल आपका नाम दिया गया। इसके अंतर्गत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया था। अ, इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार ब्रिटिश कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी। पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम को पारित किया गया 1784 में। इसके द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया। इसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया। ब्रिटिश कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया 1813 का चार्टर अधिनियम के अंतर्गत। भारत का कंपनी के साथ आपका जो ये 1813 का चार्टर अधिनियम में क्या है, भारत का कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को छीना गया, परंतु चीन एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार का एकाधिकार प्राप्त रहा। इस अधिनियम के अंतर्गत ईसाई मिशनरीज को भारत आने की अनुमति मिली। ब्रिटिश कंपनी के साथ व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया 1833 का चार्टर अधिनियम के अंतर्गत। बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। भारत के मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया गया 1858 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। इसके अंतर्गत भारत से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पद को समाप्त किया गया। भारत में सचिव पद का सृजन किया गया। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल हुए। गवर्नर जनरल की पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया किस अधिनियम में? तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत। ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग किया गया 1 जनवरी 1874 को। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई 1892 का भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत। इसके अंतर्गत बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दिया गया 1892 के जो परिषद अधिनियम। इसमें मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया 1909 का भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के भी नाम से जाना जाता है। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई 1919 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। वीवीआई क्वेश्चंस। इस अधिनियम के अंतर्गत सांप्रदायिक आधारों पर सिखों, आंग्ल भारतीयों, ईसाइयों तथा यूरोपियों के लिए भी निर्वाचन सिद्धांत को स्वीकार किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया। इस अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के भी नाम से जाना जाता है।
केंद्रों में द्वैत शासन की स्थापना की गई 1935 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों से द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त किया गया। इसी अधिनियम के अंतर्गत बर्मा को भारत से अलग किया गया। इसी अधिनियम के अंतर्गत ही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया। 1935 के अधिनियम के बारे में कटाक्ष करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यह गुलामी का अधिकार पत्र है। यह एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को प्रस्तावित किया गया 4 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत धाराएं की संख्या थी 20। अब ये देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण हेतु बनी समितियां एवं उसके अध्यक्ष। तो संघीय समिति का अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। भारतीय संविधान का निर्माण किया गया कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। संविधान सभा के निर्माण हेतु जुलाई 1946 में चुनाव कराया गया। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि, 4 कमिश्नरी क्षेत्र के प्रतिनिधि तथा 93 देसी रियासत के प्रतिनिधि थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 15। संविधान सभा में महिला सदस्य की संख्या कितनी थी? 15। संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया। बाईस जनवरी 1947 को संविधान सभा 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके सदस्यों की संख्या 7 थी। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। भारत के मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ। भारत के लिए अलग संविधान के गठन हेतु संविधान सभा का सबसे पहले विचार दिया था स्वराज पार्टी ने 1924 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा था के.एम. मुंशी ने। किसवाद ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना। तो ये बेड़ू बाड़ी जो वाद है, इसमें इसको संविधान के प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था। किसवाद ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना? तो ये केशवानंद भारतीवाद जो 1973 में आया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्ताव में जोड़े गए शब्द है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय एवं स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? तो 3 प्रकार का न्याय और 5 प्रकार का आपका जो है ये 5 प्रकार का
स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अब देखिए ये भारतीय संविधान के स्रोत, ठीक ना। तो अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, देखिए प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, वित्तीय आपात। और ब्रिटेन से क्या लिया गया है? एकल नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, संसदनात्मक प्रणाली। और आपका इधर ऑस्ट्रेलिया से लिया गया प्रस्तावना की भाषा, संसद का संयुक्त अधिवेशन, समवर्ती सूची, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन। आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशकत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में व्यक्तियों का मनोनयन। कनाडा से लिया गया संघात्मक विशेषता, अवशिष्ट शक्तियां, राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया। साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ठीक, ये आपका साउथ अफ्रीका से लिया गया है। फिर आपका जर्मनी से लिया गया है आपातकाल की व्यवस्था, रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली, सदस्य कौन थे? हृदयनाथ कुंजुड़ू एवं के.एम. पन्नीकर। राज्य पुनर्गठन अधिनियम को पारित किया गया था 1956 ईस्वी में। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। भारत में क्षेत्रीय परिषद की कुल संख्या कितना है? 5। भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन एवं पेंशन का उल्लेख किया गया है द्वितीय अनुसूची में। विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है तीसरी अनुसूची में। बहुत वीवीआई प्रश्न है, ये सबको जरूर आप देख के तब एग्जाम में जाइएगा। विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख किया गया है चौथी अनुसूची में। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख किया गया है 5वीं अनुसूची में। असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन का उल्लेख किया गया है 6ठी अनुसूची में। संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है 7वीं अनुसूची में, जिसमें संघ सूची में 97 और समवर्ती सूची में संघ सूची में आपका 97 विषय है और आपका राज्य में अभी जो है आपका 61 है और समवर्ती में 52 सूची अभी आपका इंक्लूड है। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया 8वीं अनुसूची में। राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया 9वीं अनुसूची में। दल बदल से समझ प्रदान का उल्लेख किया गया 10वीं अनुसूची में। पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने हेतु 29 विषय प्रदान किए गए हैं 11वीं अनुसूची में। अनुच्छेद 243 जी। शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने हेतु 18 विषय प्रदान किए गए हैं 12वीं अनुसूची में। अनुच्छेद 243 डब्लू। भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ एवं त्याग पत्र। पद आपका है राष्ट्रपति, शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश। त्याग पत्र किसे देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य के मुख्य न्यायाधीश। त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। मुख्यमंत्री को कौन दिलाता है शपथ? राज्यपाल। और त्यागपत्र किसको देते हैं? राज्यपाल को देते हैं। विभिन्न पदाधिकारियों का भी सैलरी कितना है? राष्ट्रपति का 5 लाख, उपराष्ट्रपति का 4 लाख, लोकसभा अध्यक्ष 4 लाख, राज्यपाल 3.5 लाख, मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2.5 लाख। भारतीय संविधान के भाग एवं अनुच्छेद। भाग 1 जो है ना वो 1 से 4 तक है
उल्लेख क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या है? नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51। 4 के क में क्या है? मूल कर्तव्य, अनुच्छेद में कहाँ है? तो 51 के क। भाग 5 में क्या है? तो भाग 5 में आपका है संघ, अनुच्छेद 52 से 151। भाग 6 में क्या है? तो राज्य, 152 से 237 अनुच्छेद में है। भाग 7 में क्या है? तो पहली अनुसूची के भाग ख में उल्लेखित राज्य, और अनुच्छेद ये 238 में। भाग 8 में क्या है? तो संघ राज्य क्षेत्र, 239 से 242 अनुच्छेद में है। भाग 9 में क्या है? पंचायत। देखिए बहुत बार ऐसा भी सवाल पूछता है कि जो भारतीय संविधान के भारतीय संविधान में पंचायत किस भाग में है? तो भाग 9 में है पंचायत, अनुच्छेद का है 243 क से 243 र तक। 9 का क में क्या है? नगर पालिका, 243 त से 243 य छ तक। 9 भाग 9 ख में क्या है? सहकारी समिति, 243 यज्ञ से 243 य न तक। भाग 10 में क्या है? अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र, अनुच्छेद 244 में है। और भाग 11 में क्या है? संघ और राज्यों के मध्य संबंध, 245 से 260 तक है। भाग 12 में क्या है? तो वित्त, संपत्ति, संविदा एवं वाद, 264 से 300 क तक। भाग 13 में क्या है? तो भाग 13 में भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, अनुच्छेद 301 से 307 तक। भाग 14 में क्या है? संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, 308 से 323। भाग 14 के क में क्या है? तो अधिकरण, ट्रिब्यूनल्स, 323 के क से ख तक। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन, वीवीआई प्रश्न, 15 किस में है? तो भाग 9 में 324 से 329। भाग 16 में क्या है? तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, 330 से 342। भाग 17 में क्या है? तो राजभाषा, ये भी वीवीआई है, 343 से 351। भाग 18 में क्या है? तो इमरजेंसी, 352 से 360। भाग 19 में क्या है? तो प्रकीर्ण, 361 से 367। भाग 20 में क्या है? तो संविधान संशोधन, 368। भाग 21 में क्या है? तो अस्थाई विशेष उपबंध, 369 से 392। भाग 22 में क्या है? तो संक्षिप्त नाम हिंदी में प्राधिकृत पाठ, 393 से 395। तो कुल 22 भाग हैं। इसमें से देखिए कौन कौन सा बहुत वीवीआई है। भाग 9, भाग 10, ठीक ना। उसके बाद से आपका भाग 15 हो गया, भाग 17 हो गया, भाग 20 हुआ। ये सब बहुत ही वीवीआई है। भारत में कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो भारत में नागरिकता प्राप्त की जा सकती है 5 प्रकार से। भारतीय नागरिकता का अंत कितने प्रकार से होती है? 3 प्रकार से। भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया गया 1955 में। भारत का अधिकार पत्र, मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग 3 को। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में क्रमशः जा सकता है। तो अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां 448 तो 1978, 42वां 426 तो 1976। विधि के समक्ष समता का अधिकार की बात की गई अनुच्छेद 14 में। जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध का वर्णन किया गया अनुच्छेद 15। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता की बात किया गया अनुच्छेद 16। इसी अनुच्छेद 16 के ही अंतर्गत आपको ईडब्ल्यूएस में 10% को आरक्षण मिला था। अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 17। उपाधियों का अंत का उल्लेख किया गया था अनुच्छेद 18। स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किया गया था अनुच्छेद 19। अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 20। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 21।
6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 21 के क में। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 22। मानव के साथ दुर्व्यवहार एवं बलात्कार का प्रतिषेध का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 23। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में कार्य करने हेतु प्रतिषेध का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 24। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 समता या समानता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 29-30 संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भारतीय संविधान में कितने स्वतंत्रता का उल्लेख है? 6। प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख है 19 के ए में। अनुच्छेद 19 के बोलने की स्वतंत्रता। बी 19 भी शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद सी संघ बनाने की स्वतंत्रता। डी आवागमन की स्वतंत्रता, मतलब देश के किसी भी हिस्से में हम स्वतंत्र रूप से जा सकते हैं, आ सकते हैं। ये अनुच्छेद 19 का डी के तहत अधिकार मिला हुआ है। 19 ई निवास करने एवं बसने की स्वतंत्रता, देश के क्षेत्र में कहीं हम लोग जाके वहां बस सकते हैं। 19 जी व्यापार करने एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण का उल्लेख अनुच्छेद 29 में किया गया है। अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा संस्थानों की स्थापना का उल्लेख अनुच्छेद 30 में किया गया। भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा? तो अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कितने प्रकार का रिट जारी किए जाते हैं? तो 5। राज्यों की परिभाषा का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 36 में। किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 37। राज्य लोक कल्याण का उल्लेख किया गया है तो अनुच्छेद 38 में। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 39 क में। ग्राम पंचायत के संगठन का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 40। कुछ दशाओं में काम शिक्षा पाने का अधिकार का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 41 में। प्रसूति सहायता एवं काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाओं का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 42 में। कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन एवं कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 43 में। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 44 में। 34 गलती से है। 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 45 में। SC/ST दुर्बल वर्गों के शिक्षा एवं अन्य हितों की वृद्धि का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 46 में। मद्यपान निषेध, पोषाहार स्तर एवं लोक स्वास्थ्य का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 47 में। कृषि एवं पशुपालन संगठन का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 48 में। पर्यावरण संरक्षण एवं वन जीवों की रक्षा का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 48 क में। राष्ट्रीय स्मारकों एवं संस्थानों के संरक्षण का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 49। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पृथक्करण का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 50। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 51। किसने कहा था कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुरक्षा अनुसार अदा की जाएगी? KT शाह। किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था? तो सरदार सरोवर सिंह समिति 1976। वर्तमान में हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना है? 11। भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित है राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी नियमों का उल्लेख किया गया है किसमें? अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। 70वें संविधान संशोधन द्वारा किन दो केंद्रशासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया? तो दिल्ली एवं पुडुचेरी। ठीक है ना। तो सवाल ये ऐसे पूछता है कि दिल्ली एवं पुडुचेरी के विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में चुनाव देने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? तो यह 70वां। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है एकल संक्रमणीय
मत प्रणाली द्वारा। राष्ट्रपति के कार्यकाल पदावधि का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 56 में। राष्ट्रपति उम्मीदवार को जमानत राशि के रूप में 15,000 जमा करना होता है। राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन पात्रता का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 57 में। राष्ट्रपति निर्वाचन होने हेतु अर्हताओं का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 58 में। राष्ट्रपति द्वारा लिए जाने वाले शपथ प्रतिज्ञान का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 60 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का उल्लेख किया गया 108 में। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर सहमति अथवा रोक अथवा पुनर्विचार हेतु सदन को लौटाने का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 111 में। एकदम बीबीआई है 111, आप याद कीजिएगा इसको। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया अनुच्छेद 123 में। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। किस अनुच्छेद में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा का उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 63। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 64। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह प्रदान करने हेतु मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 74 का ए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 75 का ए। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों का कितना परसेंट होना चाहिए? 15%। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति, ठीक है ना। मंत्रिपरिषद जो है ना वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति, और मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति। आज़ादी के समय केंद्र में मंत्रालयों की कुल संख्या कितनी थी? 18। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। वैसे प्रधानमंत्री जो लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए चौधरी चरण सिंह। सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन। भारत की संसद का निर्माण होता है राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा से मिलकर। भारतीय संसद का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 79 में। राज्यसभा की संरचना 80 में, लोकसभा की संरचना 81 में। राज्यसभा को उच्च सदन, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 550। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीट आरक्षित है? 84। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीट आरक्षित है? 47। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? तो ये हो गया 61वां संविधान संशोधन 1989। लोकसभा सदस्य की निर्वाचित होने की आयु सीमा कितना है? 25 वर्ष। आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में कितने समय तक वृद्धि किया जा सकता है? 1 वर्ष। सदन के अधिवेशन को गठित करने हेतु गणपूर्ति की आपको संख्या होनी चाहिए 1/10। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। धन विधेयक को पेश किया जाता है सिर्फ लोकसभा में। धन विधेयक को पेश किया जाता है लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव करने हेतु कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? मिनिमम 50। लोकसभा अध्यक्ष शपथ लेता है लोकसभा सदस्य के रूप में। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मालवंकर, जीवी मालवंकर। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार। कितने संसद सदस्य की योग्यता अयोग्यता से किसी संसद सदस्य की योग्यता अयोग्यता से संबंधित विषयों पर अंतिम निर्णय लेता है चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति। कोई सदस्य कितने दिनों तक बिना अनुमति के संसद के अधिवेशन की कार्यवाही से अनुपस्थित रह सकता है? तो उसकी संसद सदस्य समाप्त हो जाएगी 60 दिन। भारत सरकार के प्रमुख विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। किसे संसद के किसी भी सदन में बोलने अथवा शामिल होने का अधिकार है परंतु मत देने का नहीं?
महान्यायवादी महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, अनुच्छेद 76। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, अनुच्छेद 148। सार्वजनिक धन का संरक्षण माना जाता है नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को, सीएजी को। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक अपना प्रतिवेदन सौंपता है राष्ट्रपति को। भारत की संचित निधि का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 266 में। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय निम्न है: राष्ट्रपति का वेतन, अन्य भत्ता, राज्यसभा सभापति एवं लोकसभा अध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते। कोई ऐसा ऋण भार जिसका दायित्व तो भारत सरकार पर है। भारत का आकस्मिक निधि का उल्लेख किया गया 267 में। भारत आकस्मिक अधिनियम को पारित किया गया 1950 में। सर्वोच्च न्यायालय का गठन, अनुच्छेद 124। सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण की अधिकतम सीमा है 65 वर्ष। भारत में लोकहित जो मुकदमा है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की अवधारणा लाने का श्रेय माना जाता है न्यायमूर्ति PN भागवती को। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद को सुलझाना सर्वोच्च न्यायालय का क्या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। भारत के सभी उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय कैसा अधिकार है? अपीलीय क्षेत्राधिकार है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्राप्त है? तो अनुच्छेद 129। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का आपका उल्लेख किया गया किस अनुच्छेद में? 214। किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय कहा गया है? तो ये है आपका 215। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। भारत में वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितना है? 25। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। राज्यपाल के पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य संपादित किए जाते हैं राज्यपाल के नाम से। राज्य के मुख्य सचिव, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा अध्यक्ष के एवं सदस्यों को नियुक्त किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। राज्य के विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति होता है कौन? राज्यपाल। राज्य विधानमंडल को उसका 17वां तथा विघटन करने का अधिकार है राज्यपाल को। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 169 में। विधानमंडल का उच्च सदन कहलाता है विधान परिषद को। विधान परिषद की सदस्यों की संख्या विधानसभा की कुल संख्या का होना चाहिए 1/3। वर्तमान में 2022 तक भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6। विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितना है? 30 वर्ष। विधान परिषद के कुल सदस्यों का कितना भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो 1/6। विधान परिषद के कुल सदस्यों का कितना भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? 1/6। VVI प्रश्न। विधानसभा में सदस्यों का अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या कितना हो सकता है? तो आपका 500 और 60 है, ठीक ना। विधानसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितना है? 25 वर्ष। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। राज्य मंत्री परिषद का प्रधान होता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के समस्त कार्यों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 167 में। VVI प्रश्न। केंद्र शासित प्रदेश का शासन किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। अब देखिए विभिन्न सूचियां एवं उनके विषय। संघ सूची में है 97। राज्य सूची में, ये जब मूल संविधान बना तो संघ सूची में थे 97, मूल सूची में आपका राज्य सूची में था 66 और समवर्ती सूची में था 47। बट अभी संघ सूची में आपका 97 है। आपका जो राज्य सूची है इसमें 66 से आपका हो गया 61 और समवर्ती सूची में हो गया आपका 62। संसद को राष्ट्रहित में ध्यान में रख राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। संसद को राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 249 में। संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर को प्रभावी बनाने हेतु राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार है अनुच्छेद 253। ये दोनों अनुच्छेद है, ये बहुत ही VVI है, इसे आप जरूर याद कर लीजिए।
केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित सरकारिया आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1983 में। सरकारिया आयोग ने केंद्र राज्य संबंध में सुधार हेतु अंतिम रिपोर्ट 1987 में पेश किया। केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु पुंछी आयोग का गठन किया गया 2007 में। अंतर्राज्यीय नदियों एवं नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवाद का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 262 में। केंद्र राज्य के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया अनुच्छेद 263 में। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया 1990 ईस्वी में। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पदगड़िया। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया 6 अगस्त 1952 को। इसका डेट याद कर लीजिएगा, 6 अगस्त 1952 को। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट कहकर संबोधित किया था? तो के संथानम ने सुपर कैबिनेट का दर्जा कौन दिया? के संथानम। केंद्रीय वित्त आयोग अनुच्छेद 280। वित्त आयोग में अध्यक्षों सहित कुल वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की कुल संख्या होती है 5।